बचपन से ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। सही है, हमारा बच्चा शेर बनेगा हमारी तरह। सर में दर्द होता है। उधर उठ गए हैं हमारे विवान राजा। हेलो। अरे जैसे आंगन उंगन होता था गाँव में तो तौलिया ओढ़ के चले जाते थे। औरत की बॉडी जो होती है वो बेबी होने के बाद कितने सारे चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी। हेलो गाइस कर दो। गाजी स्टूल भी वीवो ही लेके आए हैं। अपनी मम्मा की चंपी कर रहे हैं, देखिए आप। स्टूल उठा के लाए बाहर से। क्या कर रहे हो डैडी? क्या कर रहे हो? तेल सही से लगाना, सही से कर रहे हो। वेरी नाइस। तेल दो तो ने हाथ कर रहे हैं बार बार आगे। छोटे हाथ हैं इनके। ये सब तो यही गाइस लगाए हुए हैं। सीख लीजिए मालिश, क्या इसे मालिश करना। चंपी सॉरी वीवो कर रहे हैं। खुद ही उठा के लाए स्टूल बाहर से। हाँ आपके करना है। अच्छा हाँ, ओके। वीवो का भी होगा। 12 बजे ये सब थिएटर हो रहा है रात को। वीवो इधर देखो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है डैडी? हेलो गाइस कर दो। चंपू बैठो दादी। मैं नहीं बैठूंगा डैडी, मैं तो जा रहा हूँ। दादी मत जाओ दादी, टाइम हो गया दादी। टाइम हो गया अब। दादी बैठो दादी। ओके बैठो दादी। अभी बैठूंगा डैडी। अभी बैठेंगे। अभी पहले मैं आपकी चंपी कर दूं। गाइस मैं आज एक चीज सोच रही थी, वो ये मामा मतलब मेरे दिमाग में ये सब बातें चलती रहती हैं कि बैठो दादी। बाबा साहब अम्बेडकर जिन चीजों को साफ करके गए थे, जो गंदगी बाबा साहब अम्बेडकर साफ करके गए थे कि छुआछूत, जाति सूचक और भेदभाव करना लोगों में, लेकिन आज भी वो चीज हमारे इस दुनिया में है। काफी लोग उसी सोच में जी रहे हैं कि भेदभाव करना, कास्टिज्म करना, और आपकी शक्ल को देखने के बाद इतना जजमेंटल हो जाना, जैसा कि लोग मुझे बोलते हैं कि तुम पहले क्या थी और तुम अब क्या हो गई हो। बेटा तेल है ये तो। एक मतलब मैं ये सोचती हूँ यार कि कितने सारे चेंजेस आते, मतलब अगर साइंटिफिकली देखा जाए चीजें तो भाई, जैसे अब मैं अपनी मम्मी का एग्जांपल दूंगी इस चीज में कि मेरी मम्मी बहुत पतली दुबली थी जब उनकी शादी हुई थी, और फिर उनके जब बच्चे हो गए, हम लोग छोटे छोटे थे, तो हमने अपनी मम्मी को देखा कि वो बहुत पतली दुबली थी। फिर उसके बाद थायराइड लो, सर्वाइकल लो, 10 बीमारियों ने घेर लिया, ठीक है, दवाइयाँ चलती हैं, तो इंसान के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और आज का इंसान क्या है, जैसे लोग मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, एक जैसे पंकज मिश्रा है, वो कमेंट कर रहे थे कि आप अपनी पहले की पर्सनालिटी देखिए और अब की देखिए। तो पहले की पर्सनालिटी और अब की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का अंतर है, नो डाउट। पहले मैं पतली थी, ठीक है, मेरा सी सेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मर्दों को ये चीज पता नहीं कब समझ में आएगी। भाई वो मर्द है, ऑब्वियस सी बात है, मर्दों को ये चीज कब समझ में आएगी कि औरत की बॉडी जो होती है वो बेबी होने के बाद कितने सारे चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में। जो लेडीज होंगी वो ऑब्वियस सी बात है इस चीज को समझेंगी, और लॉजिकल बात ना करके लोग इस चीज को टारगेट करते हैं। भाई वो ऐसे मेरी जो सिस्टर्स हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो मतलब लोगों का मानना ये है कि मैंने एससी कास्ट में शादी की है तो मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आ गए। अरे उल्लू, अरे दिमाग से थोड़े कम वालो, पगलो, पागल ही बोलूंगी तुम्हें, थोड़ा लॉजिकली बात किया करिए। क्योंकि जैसे मेरी सिस्टर्स हैं, जो मेरी दीदी लोग हैं, उन लोगों की तो सबकी ब्राह्मण में शादी हुई है ना, लेकिन फिर भी शादी से पहले वो बहुत पतली थी, अब क्या कहते हैं उनका वेट भी बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं बॉडी में। तो यार ये तो एक मतलब ह्यूमन नेचर, मतलब नेचुरल सी चीज है कि भाई शादी से पहले बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। अब भाई जैसे शादी से पहले मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल में स्पोर्ट्स टाइम में
क्या कहते, अच्छा मतलब स्पोर्ट्स में अच्छा वो करती थी, मतलब रेसेस में मैं फर्स्ट आती थी, खो खो की मैं बेस्ट प्लेयर थी। लेकिन अब वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब जो मेरा स्टेमिना है वो भी कम हो चुका है, मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है। और एक मतलब एक लेडी का जब ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से जब बेबी होता है, तो जो पहले बॉडी में बात होती है वो बाद में नहीं रहती। तो लोग लॉजिकल बात ना करके इस चीज को टारगेट करते हैं कि मैंने एससी में शादी की है इसलिए मेरी ये हालत है। पता नहीं कौन सी दुनिया के हैं। तो मुझे ये सब ड्रामा बहुत बुरा लगता है कि जो लोग बाबा साहब की पूजा करते हैं, उनके जन्मदिन वाले दिन उनको माला पहनाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो ये ड्रामा मत करो, क्योंकि तुम उनके बताए हुए उसूलों पर नहीं चल पा रहे हो, उनके संविधान को तुम लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तुम किसी को जाति सूचक शब्दों को शब्द बोलते हो, इतना गंदा तुम बोलते हो और भेदभाव करते हो। आज भी जात पात को लेके तुम लोग बात करते हो, तो उनकी पूजा बिल्कुल मत करो। उनकी पूजा तभी करो जब भाई उनके उसूलों को फॉलो करो, उनके बताए हुए रास्ते पे चलो, तो उनकी पूजा करो। मतलब मुझे इतना गुस्सा आता है कि यार बताओ कैसे कैसे लोग हैं। तो ये अपनी माताओं बहनों को नहीं देखते होंगे क्या कि वो बचपन में कैसी थी, या वो शादी से पहले कैसी दिखती थी और शादी के बाद उनके अंदर कितने चेंजेस आए। ये अपनी माताओं अपनी बीवी को नहीं देखते होंगे क्या ऐसे लोग? ये पंकज मिश्रा जैसे लोग अपनी बीवी को नहीं देखते होंगे क्या कि मोटी हो गई या पतली हो गई? तो उसको बोलो ना जाके, उसको जज करो, अपनी बीवी को जज करो, अपनी बहन को जज करो, अपनी माँ को जज करो। दूसरों की बहन बेटियों को क्यों जज करने पे चले आते हो तुम लोग? वो भी इस बात पे कि पहले की ये थी अरे आज भी मॉडल ही हूं मैं, तभी मेकअप आर्टिस्ट मुझसे क्या कहते हैं कांटेक्ट करते हैं कि भाई मेरे साथ कोलैब कर लो। तो इसलिए दिमाग कम चला पंकज मिश्रा, और पंकज मिश्रा जैसे लोग भी कम ही दिमाग चलाए तो ज्यादा बेटर है। गाइस 2 दिन मौसम रहा सही, फिर बारिश हो गई। ऑलराउंडर साक्षी, ऑलराउंडर। तो क्या प्रिपरेशन है आज ब्रेकफास्ट की? आज मौसम बारिश वाला हो रहा है ना, तो मैं पकौड़ी बना रही हूँ, टमाटर प्याज आलू की। मिर्च की? मिर्च कम पड़ेगी पकौड़ी से देना अलग। पहले बारिश होती थी तो जैसे आंगन उंगन होता था गाँव में, तो तौलिया ओढ़ के चले जाते थे। तो ये मुझे लगा पता नहीं क्या बता रही है। तो अब क्यों जा रही हो तौलिया ओढ़ के? बाहर थोड़ी जा रही हो, बाहर जाओगी? अरे नहीं, तुम ऐसे पैर बनाओगे। अरे यार तुम यही सब नाटक है। हाँ नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना गंदा घर। बाहर आए तो पैर तो बनेंगे ही ना, इतना कीचड़ हो रही है। पता ही नहीं थी बारिश हो जाएगी। कल इतनी भयंकर धूप निकली थी, आज बारिश हो गई। अब भी आज भी निकल आई, खुल ले आ देखिए जो। नहीं खुल गया यार कुछ। गाइस पकौड़ी रेडी हो गई है। ये पता नहीं किस किस की पकौड़ी बना रही है। जितेश ने शायद मिर्च है। उन्होंने वैसे मिर्च नहीं डाली, मेरे और वीवो की वजह से सारी पकौड़ियों में अपनी मिर्च अलग बना ली। ये हमारी चाय। आप लोग सोचते होंगे हम कितनी चाय पीते हैं। चाय के बिना तो सर में दर्द होता है। उधर उठ गए हैं हमारे विवान राजा। हेलो, अरे फिशेस हो गए विवान राजा। गुड मॉर्निंग वीवो गुड मॉर्निंग। नहीं उठ रहा है। अले अले हाँ भाई, बम पुलिस पता है तुम्हें? नहीं, क्या होता है? चलो कुछ नहीं बताओ। बम पुलिस, चोर पुलिस तो पता है। गाइस 11:15 आज मैं क्या करूं, वेट कर रही हूँ काम वाली। धोखा दे दिस इनकी फ्रेंड इनको। लल्ला देखिए कैसे सो रहा। मैं कहूँगी 12 बजे से पहले आओ, काम कर निपटा के जाओ। क्या कहोगी? ब्लॉग तो वो देखती हैं तुम्हारा, क्या कहोगी इसी में कह दो। 12 बजे से पहले आओ, काम निपटा के जाओ आंटी। 12 बजे से पहले मतलब 9 बजे आओ, 9 से पहले आओ, 12 बजे। तुम खुद इतना छूट दे रही हो अपने हाथ अरे से। मतलब सारा काम निपट जाए मेरा, मतलब ये 9 बजे आओ, काम निपटाओ। पूजा सब। हाँ यस। अरे इन लोगों से स्टार्टिंग में यही बात करती हूँ मैं कि भाई 10 बजे तक मेरा सारा काम निपटा जाओ, मजाक से हट के। तो फिर स्टार्टिंग में आती हैं 2-4 दिन, फिर वही अपना टाइम कर लेती हूँ लेट का। तुम चलोगी कचहरी? मैं जाऊंगी। चलूंगी। तुम्हारे बुढ़े बाप ने जो
दिमाग खराब कर रखा है, उसे तो अरे निपटाना मैंने ही है। तो जरा सी बात पूछी जरा सी बात क्या पूछी, उसी काम के लिए तो जाना है कचहरी, और किसके लिए जाना है? और क्या हमारे लिए वहाँ पे वो रखा है, उसके लिए तो साइन करने जाना है। बुड्ढे को शर्म नहीं आ रही, सीनियर सिटीजन का फायदा उठा रहा है। गुस्सा तो ऐसी आती है। बस बस। गाइस हम लोग जा रहे हैं कचहरी। 107/16 का जो नोटिस आया था उसकी है तारीख आज, साइन करने। बस खराब कुछ और नहीं लगता, बस खराब ये लगता है कि छोटे बच्चे के साथ मतलब वहाँ पे जाना। कोई बात नहीं, सब याद रखा जाएगा और ऐसी ऐसी चोटें दी जाएंगी कि झेल भी नहीं पाएंगे। चलो किक मारो, नहीं हो रही। किक मारो, आप फिर से नहीं हो रही। स्कूटी को पिलाना था पानी। आ गए हम पेट्रोल पंप, भरवाएंगे पेट्रोल, फिर बढ़ेंगे अपनी मंजिल की ओर जो कि है कचहरी। गाइस ये बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, ये नॉब खोल के यहाँ फंसा दिया कीजिए, ऐसे रख देंगे तो सीट रुकी रहेगी। मुझे भी नहीं पता था ये तो। हाँ किसी को नहीं पता होगा, ये आज ही लोगों को पता चलेगा, देख लेना तुम। ये FIR की कॉपी रखी हुई है, इनकी काम आएगी ज़रूरत। कई सारे मुकदमे लिखे हुए हैं उसमें। ये बहुत पुराने हैं हमारे, तेल डालते हैं यहाँ पे। गाइस हम लोग आ गए हैं कचहरी, जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस है ये, और यहाँ हम लोग जा रहे हैं साइन करने। विवान बचपन से ही कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। सही है, हमारा बच्चा शेर बनेगा हमारी तरह। मेरा सो कॉल्ड ससुर लुगाई के संग लेटा रहता है और हमसे ये सब करवा रहा है। शर्म नहीं आती साले को बिल्कुल भी। और जिसे बुरा लग रहा होगा ना कि मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, तो आ जाइए और मेरे ससुर के साथ रह लीजिए आप लोग। जिसे जिसे बुरा लग रहा है, जो झेलता है ना वही जानता है, इसीलिए वो इतना बोलता है। ठीक है, तो जिसको ज़्यादा सिंपैथी हो मेरे इन लॉज से, तो मेरे इन लॉज के साथ रहिए, आके आराम से आ जाइए। गाइस आ गए हम लोग कचहरी से। यहाँ रख दिया मैंने तवा, ये हो रही है पनीर की सब्जी गरम। कल हम लोगों ने रात में पनीर बनाया था। ये बन रहे हैं चावल, ये सिकेगी रोटी, खाना खाएंगे। भूख लग रही है बहुत तेज। वीवो क्या कर रहे हो तुम? बस यही काम है ना तुम्हारे पास? इसे खोलो मम्मा। ऐसे कोई नहीं खोलूंगी। देखिए गाइस, रचित की मम्मी आई थी, चाय वाय पी और खिसकी, बिल्कुल बात नहीं कर रही ना, ध्यान दे रही है। हेलो। बुग्गू भी आई है, खेल रहे हैं। आपने देखा हो ना बर्थडे, कृषिका, ये कृषिका है, बर्थडे ब्लॉग देखा होगा आपने। कृषिका हाय कर दो, हाय। अरे वो सीधी हो गई। वीवो आटा चाहिए तो कुछ चाहिए, आटा। अरे ये भी आटे की दीवानी है। आटा खेल रहे हैं। आंटी मैं जैसे ये भी आटा बहुत खराब करती है बहुत। जे भी ये तो इस पे बेड पे छोड़ देता है, आंटी मेरे कपड़ों पे चिपक जाता है, गुस्सा आती है फिर। अरे नहीं, बेड पे मत छोड़ना। चलिए